शिवाच है। मैं भारतीय अधिकारी संघ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय अधिकारी संघ का हरियाणा हेड हूँ। साथ में सभी बैंकों का जो हमारी कन्फेडरेशन है, ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कन्फेडरेशन, उसका भी मैं हरियाणा हेड हूँ। तो आज की जो ये हमारी हड़ताल है, ये सिर्फ एक मुद्दे पर सिंगल एजेंडा स्ट्राइक है, जिसका एक ही हमारा उद्देश्य है कि भारतीय बैंकों में 5 दिवसीय कार्यप्रणाली लागू की जाए। तो 5 दिवसीय कार्यप्रणाली को लेके हमारी ये मांग पिछले 10 साल से लंबित है। इसके लिए हमने अभी हमारे कांग्रेस सांसद जो है दीपेंद्र हुड्डा जी को भी ज्ञापन दिया है लोकसभा में हमारी आवाज़ उठाने के लिए। और ये मांग हमारी पिछले 10 साल से लंबित है, जो सरकार हमें धीरे धीरे करके कि अभी लागू कर देंगे, अभी कर देंगे। 2015 में 2 दिवसीय छुट्टी लागू की गई थी और ये कहा गया था कि अगला रिवीजन जो कि हमारा नवंबर 2017 में ड्यू था कि नवंबर 2017 से हम इसको लागू कर देंगे। और इस गवर्नमेंट के ढीठ रवैये के कारण 2017 से 2025 खत्म हो गया, 2026 आ गया, पर सरकार हमारी बातें मानने को तैयार नहीं है। अभी भी कई दौर मीटिंग के हुए जिसमें सरकार एक ही बात कह रही है कि हमने आपकी मांगों को ठुकराया भी नहीं है। अरे तो ठुकराया नहीं है तो 10 साल कितना वेट करेगा बैंकर? बदले में टाइम बढ़ा के दे रहे हैं, जनता को कोई परेशानी ना हो। हम 40 मिनट रोज का काम बढ़ा रहे हैं। जो बैंक 10 बजे खुलते हैं उसके बदले में 9:40 पे बैंक खुलेंगे जनता के लिए, और 4 बजे की बजाय 4:20 तक चलेंगे। तो 40 मिनट अगर हम रोज काम करेंगे तो आप लगाइए कि महीने के अंदर 25 दिन हैं, तो 25 दिनों के हिसाब से अगर हम बात करें तो तकरीबन हम 20 घंटे एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, 22 घंटे। तो 20-22 घंटे अगर हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो उसके बदले में अगर 3 छुट्टी दी जा रही है तो क्या हर्ज है? बैंकर्स को सुबह से लेकर रात तक काम करना होता है, तो वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी है ये कि 2 दिन का उसको ब्रेक मिल दिया जाए। हरियाणा गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी दफ्तर जो हैं 5 दिन में हैं। हमारा रेगुलेटर आरबीआई भी 5 दिन के एजेंडे पे काम कर रहा है। तो बैंकों में 5 दिवसीय प्रणाली लागू करने में क्या हक है? कोई भी काम, जबकि बैंकों के कोई काम जो है छुट्टी के दिन, स्ट्राइक के दिन भी नहीं होते हैं। आज आप देखिए ATMs चालू हैं, CDM मशीनें चालू हैं, कैश जमा कराना है आप मशीन में करा सकते हैं, कैश निकालना है ATM से निकाल सकते हैं, नेट बैंकिंग से का RTGS FD सब कुछ कर सकते हैं। तो हमारे पास तो अल्टरनेट चैनल हैं। उसके बावजूद भी अगर सरकार को इसमें प्रॉब्लम आ रही है, जबकि कितना खर्चा बचने वाला है, इतनी बिजली, पानी, तेल जो बैंकों तक आते हैं वो सब बचेगा सरकार का, और बदले में हम इतना प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं सरकार को। सभी बैंकों ने 10 लाख करोड़ से ऊपर का प्रॉफिट दिया है पिछले साल। अकेले भारतीय स्टेट बैंक का 90,000 करोड़ प्रॉफिट था। इतना प्रॉफिट देने के बाद भी सरकार को क्या प्रॉब्लम है इसकी, इसको 5 डे लागू किया जाए। हरियाणा गवर्नमेंट में 20 साल 23 ऐसे ओकेशन हैं जहाँ 3 दिन की छुट्टी है मिनिमम, या तो फ्राइडे की छुट्टी है, सैटरडे संडे के, या मंडे की छुट्टी है। तो उनके तो कोई अल्टरनेट चैनल भी नहीं है। अगर बिजली बोर्ड का दफ्तर बंद हो जाए, आपको कंप्लेंट करानी है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको बिल जमा कराना है, आपके पास ऑप्शन नहीं है। ऐसे किसी भी डिपार्टमेंट, जबकि बैंकों में सारे ऑप्शन होने के बावजूद भी जो है ना, ये चीज़ दिखाती है कि सरकार बैंकर्स को बदनाम कर रही है, बदनाम करके अपना काम निकलवाना चाहती है। आप ताकि जनता में बदनाम कर दो। अगर बदनाम कर देंगे तो पब्लिक अवेयरनेस उसके साथ होगी, नहीं होगी तो ऐसा नहीं है। जनता हमारे साथ है, जनता हमारी बातों को समझती है, हमारी मांगों को समझती है। बदले में हम उतना ही जब टाइम दे रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है सरकार को इसको लागू करने में? आगे क्या रणनीति रहेगी अपनी? रणनीति अब स्ट्राइक के बाद हम मीटिंग करेंगे। अगली हमारी जो है 15 दिन के अंदर हमारी नेक्स्ट मीटिंग डिक्लेयर होगी। तब हम डिसाइड करेंगे कि आगे इसको 2 दिन की हड़ताल, 3 दिन की हड़ताल, और जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे भी जाएंगे। लेकिन एजेंडा नहीं छोड़ा जाएगा, इसको हम लागू करा के रहेंगे सरकार से। क्या आपने ज्ञापन दिया सरकार? हाँ, हमने ज्ञापन दिया है दीपेंद्र हुड्डा जी को, हमारे सांसद है रोहतक से, और ये ज्ञापन पूरे देश में सौंपे गए हैं। जहाँ भी MPs हैं और MLAs हैं उनको सबको दिए गए हैं ताकि पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ उठाई जा सके।